प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी में छोटा सा संवाद चलते चलते विवाद का रूप धारण हो गया। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, लोगों के अंदर कितनी भक्ति जागृत हो रही है। जिधर देखो उधर आजकल कीर्तन हो रहा है, नामस्मरण हो रहा है, शास्त्रों का पारायण हो रहा है, सब नारायण नारायण की धुन लगा रहे हैं। लक्ष्मी तनिक मुस्कुराई और कहा कि भगवान, वो सब आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, मुझे पाने के लिए नामस्मरण कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, पर वे तो नारायण नारायण कह रहे हैं, अर्थात मेरा नाम ले रहे हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी तो नहीं कर रहे, फिर तुम कैसे कह सकती हो? प्रभु, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण, परीक्षा हो जाए, ठीक है। भगवान विष्णु कहते हैं कि स्वर्ग लोक से धरती पर आए एक ब्राह्मण का वेश उन्होंने धारण किया और एक गांव के अंदर, जो कि अच्छा भक्त था, परम भक्त था, दयालु था, उसके दरवाजे के ऊपर आकर कहने लगे कि मैं तुम्हारे गांव के अंदर कीर्तन करना चाहता हूँ 11 दिन का, और प्रवचन वगैरह होगा, तब तक के लिए रात्रि विश्राम मैं तुम्हारे घर पे ही करूंगा। हाँ हाँ महाराज, ये तो मेरे अहोभाग्य है। त्वरित पूरे गांव के अंदर समाचार प्रेषित कर दिए गए कि ऐसे ऐसे उद्भट विद्वान हमारे यहां पर आए हुए हैं और वे कीर्तन करने वाले हैं। आनंद फानन के अंदर सभा मंडप तैयार कर लिया गया और दूसरे दिन से प्रवचन की तैयारी शुरू हो गई। साक्षात भगवान विष्णु जब प्रवचन दे रहे हैं तो भीड़ तो होनी ही थी। पहले दिन से दूसरे दिन डबल की भीड़ हुई, तीसरे दिन और ज्यादा भीड़ हुई, चौथे दिन अड़ोस पड़ोस के गांव वाले भी आने लगे। भगवान विष्णु मन ही मन सोचने लगे कि लक्ष्मी, तुम देखो, मैंने जो तुम्हें कहा था वो यथार्थ है या नहीं। अरे सिर्फ गांव के नहीं, दूर दूर से भी लोग आने लगे हैं। भगवत महिमा ही कुछ अलग है। सभी नारायण नारायण का जाप कर रहे थे। नारद मुनि भी आते और नारायण नारायण करते हुए भगवत भक्ति के अंदर तल्लीन हो जाते। 6 दिन हो गए। लक्ष्मी ने सोचा अब आना चाहिए, देखना चाहिए कि कहां तक इनकी भक्ति है, कहां तक लोगों की प्रभु के प्रति श्रद्धा है। एक बुढ़िया का वेश धारण कर सभा मंडप के नजदीक ही एक घर में गई, दरवाजा खटखटाया। महिला तैयार हो रही थी 3 बजे के प्रवचन में जाने के लिए, कीर्तन में जाने के लिए। सोचने लगी कौन आ गया। आई, फटाक से दरवाजा खोला और कहा कि क्या बात है, मैं बहुत प्यासी हूं, मुझे पानी पिला दो। अरे मुझे प्रवचन का टाइम हो गया, मुझे जाना है, मैं बहुत प्यासी हूं और तुम तो सत्संग में जा रही हो। आधी सजी धजी उस महिला ने सोचा कि चलो अभी तो 5 मिनट और है, पानी पिला देती हूँ। वो फटाक से एक लोटे के अंदर जल लेकर उस वृद्धा के पास आई और कहा कि माँ जी फटाफट पी लीजिए, मुझे देरी हो रही है, क्योंकि कथा के अंदर भरपूर रस आ रहा है।
हम पहले दिन की जो कहानी सुनी हुई है, जो कथा सुनी है, उसके आगे का भाग हमारे से कहीं छूट ना जाए, इसके कारण से मैं बहुत उतावली हूँ। आप जल्दी जल्दी पानी पीजिए और दीजिए ताकि मैं अपने तैयार होकर वापस वहां जा सकूं। बुढ़िया ने पानी पिया और जैसे ही उसने वो लोटा वापस लौटाया, लोटा सोने का हो चुका था। महिला देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अचानक उसके मन में आया, अरे जाने दो कथा वगैरह में, यदि ये तो बुढ़िया तो बहुत चमत्कारी है, इसे तो मैंने स्टील का लोटा दिया था और ये तो सोने का हो गया। उसने कहा, माँ जी अब तो भूखे भी होगी, खाना खा लीजिए। नहीं नहीं बेटा, तुम जाओ, तुम्हें कथा में देरी हो रही है। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं किसी और से सुन लूंगी, आप आइए ना, खाइए ना। नहीं बेटा, मुझे प्यास ही लगी थी, बहुत समय से मैं प्यासी थी, मेरी प्यास बुझ गई, धन्यवाद। यह कहकर वृद्धा वहां से चल पड़ी। ये भी फटाफट तैयार होकर सत्संग में गई, प्रवचन में गई, कीर्तन श्रवण करने को गई, पर कीर्तन में इसका मन नहीं लग रहा था। और महिलाओं के पेट में ना बात ज्यादा समय तक टिकती नहीं है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। यदि किसी महिला ने किसी महिला को कहती भी है कोई गोपनीय बात, तो कान में फुसफुसाते हुए कहती कि देखो विमला जी, मैं आपको बता रही हूं, पर आप आगे किसी को मत बताना। मैं कहता हूं, बाबा तू क्यों बता रही, फिर किसी को नहीं बतानी है तो। कहने का अभिप्राय है, पेट के अंदर महिलाएं कभी भी कोई बात टिका के नहीं रख सकती है। खैर, इस महिला ने भी अड़ोस पड़ोस में जो महिलाएं बैठी थी उन्हें कहा कि आज हमारे गांव के अंदर ऐसी ऐसी वृद्धा आई है जो बड़ी चमत्कारी है। मैंने उसे पानी पिलाने के लिए लोटा भर जल दिया, तो लोटा जब उसने लौटाया तो वो लोटा तो पूरा सोने का हो गया। क्या बात कर रही हो? दो तीन महिला वहां से फटाफट उठी और उस वृद्धा की खोज में चल पड़ी। एक ने तो कहा कि माँ जी आप कहाँ से आ रही हो, आओ आओ मेरे घर पर आओ, शायद आप भूखी प्यासी हो। लक्ष्मी समझ गई और 2 या 3 दिन के अंदर ही धीरे 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 प्रवचन में आने वाली संख्या कम होती गई। सभी उस वृद्धा को अपने घर में ले जाने के लिए आतुरित थे। सोचने लगे, जल में लोटा, जल का भरा हुआ लोटा दिया तो वो सोने का हो गया, यदि हमारे घर पे आके खाएगी तो चम्मच थाली कटोरी सब कुछ सोने का हो जाएगा। और ऐसा ही होता गया। कई महिलाओं के घर में वो गई। अब महिलाएं तो पलक पावड़े बिछाकर उसका इंतजार करने लगी। सिर्फ एक दिन बचा था, 10 दिन पूरे हो गए थे। धीरे धीरे सभा के अंदर 10-20 लोग ही वहां पर जा पा रहे थे। इधर जिस सेठ के वहां पर स्वयं नारायण रुके हुए थे, सेठ सोचने लगे कि मेरे यहां पर तो वो वृद्धा आई ही नहीं। उसकी खोज के अंदर प्रवचन सभा शुरू होते ही वे भी वहां से खिसक गए कि महाराज मैं अभी आता हूं कहकर, और वृद्धा की खोज में गए तो वृद्धा को बोले कि माँ जी आप मेरे घर पर आइए। नहीं नहीं, आपके यहाँ तो चमत्कारी संत है, कथाकार संत है, उनके रहते मैं आपके यहाँ नहीं रह सकती हूँ। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, उनके रहने की व्यवस्था मैं दूसरी जगह कर दूंगा, आज ही धर्मशाला के अंदर उनकी व्यवस्था करवा देता हूँ कि जब तक वो आपके वहां रहेंगे मैं नहीं आ सकती। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, ब्राह्मण वेश के अंदर भगवान नारायण जब उनके घर पे आए तो सेठ ने कहा कि महाराज आपकी व्यवस्था मैंने धर्मशाला के अंदर कर दी है, मेरे यहाँ पर कोई दूसरे मेहमान आ रहे हैं तो क्षमा कीजिए, आप वहां पे रहिए। नारायण ने कहा कि भाई अभी तो एक ही दिन बचा हुआ है, एक दिन के लिए तुम्हारा क्या हो रहा है? नहीं नहीं महाराज, आप वहीं रुकिए। इतने में वृद्धा बनी हुई लक्ष्मी आ गई। उन्होंने कहा सेठ जी आप तनिक भीतर जाइए, मैं जब तक इनसे वार्तालाप कर लेती हूँ। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु देख लिया, आपके पीछे आ रहे थे या मेरे पीछे आ रहे थे सारे लोग?
नारायण स्मित हास्य से हंसते हुए लक्ष्मी को कहा कि हाँ, तुम सही कह रही हो। भक्तों के हृदय के अंदर आज भी सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण और मोह है। जब तक वो यहां से मुझे याद नहीं करेंगे, मैं उनका हो नहीं सकता। मैं जाता हूं यहां से। और भगवान विष्णु वहां से चल पड़े स्वर्ग और अपवर्ग की ओर। सेठ जी आए और कहने लगे कि माँ जी आप बैठिए। नहीं, आपने उनका तिरस्कार किया, वो चले गए यहाँ से। मैं भी यहाँ पर अब नहीं रुक सकती। वे तो बड़े चमत्कारी और महापुरुष थे। जनता आपने देखा कहाँ से कहाँ तक आने लगी थी, पर लोभ के वशीभूत होकर आप लोग मेरे पीछे भागने लगे। आप ऐसे नहीं जा सकती, कुछ तो मुझे कृपा करो मेरे ऊपर। वृद्धा के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा तुम नहीं जानते हो कि तुमने किसे विदा कर दिया है। अरे वे साक्षात नारायण थे और मैं उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी। बड़ी भूल हो गई, गांव वालों से भी भूल हो गई, हमसे भी भूल हो गई। कुछ भी करो, नारायण को फिर से आप बुलाओ, अब वे नहीं आएंगे और मैं भी जा रही हूं। जहां नारायण है वहीं पर मैं हूं। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, आज से मैं कुछ बातों को उल्टा करने जा रही हूं। जहां पर भगवत भक्ति होगी, अंतर मन से जहां पर श्रद्धा होगी, लक्ष्मी भी वहां पर रहेगी, अन्यथा लक्ष्मी का वास वहां पर नहीं रहेगा। पुण्यवानी जब तक तो रहेगी, पर सचमुच में तुम्हें लक्ष्मी चाहिए अर्थात मैं चाहिए, तो नारायण की उपासना तुम कभी भी बीच में मत छोड़ना। दोस्तों, कहने का आशय है, भगवत भजन जब हम अंतर मन से करते हैं ना, तो लक्ष्मी अपने आप हमारे पीछे आती है। क्योंकि लक्ष्मी बिना नारायण के रह ही नहीं सकती है। और इतना कहकर लक्ष्मी भी अपने नारायण के पीछे पीछे चल पड़ी। उसी नारायण को पकड़ो, लक्ष्मी तो अपने आप आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये छोटी छोटी प्रतिदिन कहानियाँ, एक कहानी जो रोज आप सुन रहे हो, यदि आपको लगता है कि ये कहानियाँ सचमुच में हमारे जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन करने के लिए सक्षम है, तो आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को ये फॉरवर्ड करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।